आज 29 जून 2025 में रात की प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना। प्रभु यीशु, इस शांत रात में जब सारा संसार विश्राम की ओर बढ़ रहा है, मैं नतमस्तक होकर आपके पवित्र चरणों में आता हूँ। दिन भर की दौड़ धूप, विचारों का भार और जीवन की अनेक चुनौतियां लेकर जब मैं आपके सामने ठहरता हूँ, तो मेरा हृदय जानता है कि सच्चा विश्राम केवल आप ही में है। आप ही वह चट्टान है जिस पर मैं अपना जीवन सुरक्षित अनुभव करता हूँ। आपने मुझे आज पूरे दिन संभाला, मेरे विचारों को दिशा दी, मेरे कदमों को स्थिर रखा और आवश्यक सामर्थ्य प्रदान की। मैं आपके प्रेम, करुणा और अनुग्रह के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु, जब रात का ये समय मुझे आत्म परीक्षण के लिए बुलाता है, तब मैं अपने दिन के प्रत्येक पल को आपकी रोशनी में रखकर देखना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ मैं आपकी इच्छा से भटका, कृपया क्षमा करें। जहाँ मेरी वाणी कठोर हुई, जहाँ मेरे मन में ईर्ष्या या क्रोध आया, जहाँ मेरी इच्छाएं स्वार्थी रहीं, उन सब पर आपके बलिदान का लहू छिड़ककर मुझे शुद्ध करें। मुझे ये स्मरण रहे कि आपने क्रूस पर मेरे पापों को ढोकर मुक्तिदाता का कार्य पूरा किया है और मैं आपके उस कार्य का फल पाकर नया जीवन जी रहा हूँ। आज रात प्रभु, मैं उन सभी प्रियजनों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो अपने अपने घरों में इस समय विश्राम की ओर बढ़ रहे हैं, जो बीमार बिस्तरों पर कष्ट सह रहे हैं, जिन्हें आर्थिक बोझों ने दबोच रखा है, जिन परिवारों में कलह है, जिनके दिलों पर अकेलेपन की चोट लगी है, उन सबको आपके शांति के स्पर्श की आवश्यकता है। कृपया उनके घावों पर मरहम लगाएं, उन्हें आशा का दीपक दिखाएं और यह सिखाएं कि आपकी महिमा में हमारी संपूर्णता छिपी है। प्रभु यीशु, मैं अपने नगर, अपने देश और इस पूरे विश्व के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। युद्ध, तनाव, प्राकृतिक विपदा, विषमता और अन्याय से आज भूमि कराह रही है। आप शांति के राजकुमार हैं। कृपया राजनेताओं, शासकों, नीति निर्माताओं को दयालु अंतःकरण दें ताकि वे स्वार्थ नहीं, परोपकार का मार्ग चुनें। आमजन के दिलों में सहानुभूति जागृत करें ताकि हम सब एक दूसरे को अपना पड़ोसी समझकर प्रेम कर सकें। हे प्रभु, आप अनंत सामर्थ्यवान होने पर भी दीन दुखियों के साथ खड़े होते हैं। जो लोग भयभीत हैं, उन्हें निर्भयता दीजिए। जो लोग अनिश्चय के अंधकार में हैं, उन्हें दिशा दिखाए। जो युवा अपने भविष्य को लेकर व्याकुल हैं, उन्हें ज्ञान, विवेक और धैर्य का वरदान दीजिए। विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता मिले, गृहिणियों को प्रसन्न हृदय, कर्मचारियों को ईमानदार परिश्रम की प्रेरणा और व्यवसायियों को सदाचार तथा न्यायप्रियता का पथ दिखाई दे। इस रात आपके चरणों पर मैं अपने परिवार को भी रखता हूँ। हमारे संबंधों को मधुर कीजिए, संवाद में करुणा भरिए और हमें परस्पर सहनशीलता का वरदान दीजिए। जहाँ कोई दूरी या कटुता है, वहाँ अपने प्रेम की सेतु बना दीजिए। हमारे बच्चों को स्वास्थ्य, सुरक्षा और सतपथ की समझ दीजिए। हमारे बुजुर्गों को आपकी निकटता का अनुभव कराएं ताकि वे ये जाने कि उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं गया है और उनकी विरासत आपकी योजना में अमूल्य है। प्रभु, मैं आपकी कलीसिया के लिए भी आह्वान करता हूं कि वह नम्रता, सत्य और बलिदान में आपकी छवि प्रकट करे। पास्टर, सेवक, सेविकाएं और विश्वासी जिन सब मिलकर आपकी ज्योति को अंधकार में स्थानों तक पहुंचाए। दूसरों की पीड़ा को देखकर हम निष्क्रिय न रहें, बल्कि हाथ बढ़ाएं, प्रेम बांटें और आपकी सुसमाचार के अंगूरों की सुवास से जग को सुगंधित करें। जब ये रात्रि और गहरी होती जाए, कृपया मेरे मन में आपके वचन के मधुर बोल गूंजते रहें। आपका वचन दीपक है जो हर गहन अंधेरे को काट सकता है। जब शत्रु विचार, भय या चिंता फैलाने का प्रयास करें, तब आपकी प्रतिज्ञाएं मेरी ढाल बने। स्मरण कराएं कि आपने कहा, मैं कभी तुम्हें न छोड़ूंगा, न त्यागूंगा। इसी आश्वासन पर मैं निश्चिंत निद्रा में विश्राम पाऊं। मैं अपने सपनों को भी आपकी सुरक्षा में सौंपता हूं ताकि वे परिशुद्ध रहें और कल प्रातः जागकर मैं नए उत्साह के साथ आपके मार्गों पर चल सकूं। मुझे अगले दिन के कार्यों के लिए शारीरिक आध्यात्मिक ताजगी, चित्त की प्रसन्नता और निर्णयों में विवेक प्रदान कीजिए। प्रभु यीशु, जिन अवसरों को आपने मेरे सामने खोला है, उनमें सत्यनिष्ठा, नम्रता और उदारता से चलने का बल दीजिए। जहां खेत का मार्ग चुनना कठिन लगे, वहां अपना कंधा दीजिए। जहां सेवा का अवसर हो, वहां मेरा हृदय उदार रहे। मेरे हाथ, वाणी और विचार सब आपके प्रेम का माध्यम बने। हे स्वर्गीय स्वामी, जब मैं जीवन के अनिश्चित मोड़ों से गुजरूं, तब यह विश्वास दृढ़ रहे कि आप मेरी नाव के कर्णधार हैं। आंधियां उठें तो भी आपकी शांति की पुकार मेरे अंतर्मन में प्रतिध्वनित हो। डरो मत, मैं हूं। मेरी दृष्टि घटनाओं पर नहीं, आप पर टिकी रहे ताकि मैं जल पर चलने का साहस पाए। जो आंसू अब तक आंखों में और शब्द हृदय में छिपे हैं, उन्हें भी आप जानते हैं। कृपया उन्हें अपने हाथों से पोंछें और उनके स्थान पर अद्भुत आनंद भरें। मुझे ये समझ दें कि मेरे जीवन का प्रत्येक अध्याय आपकी महाकथा का भाग है और आपकी योजना न कभी देर करती है, न चूकती है। इस रात की प्रार्थना के अंत में मैं संपूर्ण सृष्टि के साथ मिलकर आपके नाम को महिमा में करता हूँ। आप आराधना के योग्य हैं, क्योंकि आपने स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच निवास किया, क्रूस पर स्वयं को अर्पित किया और पुनरुत्थान द्वारा हमें भी नई आशा दी। हे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।